तो हेलो गाइस, मैं सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में बिल्कुल इंट्रोडक्टरी बात करी, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और मोस्ट आसान टॉपिक भी है। ठीक है, एंड तक बने रहना और पता चलेगा कि कितना आसान है। ठीक है, तो स्टेप वाइज पहले तो अपन अप्रोच रखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सब कुछ समझने के बाद आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर लास्ट में अपन एक समरी दे देंगे जिससे पूरा क्लियर कट कंसेप्ट हो जाएगा, डायग्राम के साथ हर चीज़ समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद थोड़े बहुत जो डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और अपने डीएनए में सिंथेसिस में, रेप्लिकेशन में, वो अपन डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी लगभग जो भी सेम होता है और जो डिफरेंस होता है वहाँ पे अपन बता देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप सबको पता है कि सेल डिवीज़न के दौरान जो डॉटर सेल होती है वो उसको एग्जैक्ट कॉपी मिलती है ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मदर सेल। ठीक है, ये सब पता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? कॉपीइंग द डीएनए। ठीक है, कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो मतलब मैं अगर बात करूँ, एक फॉर एग्जांपल, एक बात ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। इन डॉटर सेल जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो वन स्ट्रैंड कम्स फ्रॉम मदर सेल या फिर मदर डीएनए। ठीक है, और जो अदर स्ट्रैंड होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो डायग्राम बना के बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये पेरेंट डीएनए है। ठीक है, ये पेरेंट डीएनए है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, एक बात अगर याद हो तो, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रैंड भी कॉम्प्लेक्ट टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, है ना, और ये सेल भी टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब जो डीएनए सिंथेसिस होगा, तो मैंने क्या बताया आपको कि डॉटर सेल में एक स्ट्रैंड तो मदर सेल से आ रहा है। ठीक है, ये पेरेंट डीएनए है, तो एक स्ट्रैंड तो एक स्ट्रैंड दोनों। ठीक है, अब जो नया डीएनए जो और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो दूसरा जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। डायग्राम वायग्राम थोड़े गलत बन रहे हैं गाइस, तो कोई नहीं, डीएनए तो डीएनए है। ठीक है, तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि जो एक स्ट्रैंड है वो मदर से आ रहा है और द अदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड ईच स्ट्रैंड सर्व्स एज ए टेम्पलेट ओवर विच न्यू कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, अब ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए एक एमसीक्यू भी आता है कि 1958 में मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ये तो यहाँ क्या आया था एमसीक्यू, नीट में ही आया हुआ है आपके। ठीक है, किसी ना किसी के ये एमसीक्यू आया होगा। ठीक है, जिसके भी आया कमेंट करके बताना। 1958 में मीजल्सन एंड स्टाहल डिस्क्लोज्ड द सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कौन से एक्सपेरिमेंट ने बताया था? मीजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब ये डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके अंदर बेस पेयर रूल जो मैंने बताया, चारगाफ रूल, वो ऑलवेज मेंटेन होगा। ये बात ध्यान रखना, आगे भी आएगा ये बात। और जो ओल्ड स्ट्रैंड है वो एक्ट एज टेम्पलेट और न्यू स्ट्रैंड इज मेड बेस्ड ऑन बेस पेयरिंग रूल। तो ये जो न्यू जो स्ट्रैंड बने ना दोनों, ये बेस पेयरिंग रूल पे बने, मतलब अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ टी होगा। ठीक है, तो वो बेस पेयरिंग रूल कभी भी नहीं टूटता। ठीक है, तो अब बेसिकली स्टेप वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट होता है सबसे पहले, डीएनए रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है by identifying origin of replication, that is short form में ORI। ठीक है, origin of replication, origin of replication मतलब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट विथ रिकॉग्निशन ऑफ, ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ ORI साइट। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैमल्स के अंदर बहुत सारे ORIs होते हैं, मैनी ORIs, और
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत सारे होते हैं, उनको बोलते हैं ARS, डेट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो उनमें मल्टीपल ORI होते हैं। तो जैसे ये DNA है, तो ये कोई भी ORI और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट जो होता है सबसे पहले आइडेंटिफाई होता है। और ये जो होते हैं ये AT रिच होते हैं, AT रिच। अपन को पता है एक तो AT बॉन्ड होते हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो AT बॉन्ड थोड़ा वीक हुआ ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से टूट सकता है, तो इसलिए AT बॉन्ड रिच होते हैं ये बात ध्यान रखना अगर MCQ है तो, ठीक है। उसके बाद होता है अनवाइंडिंग ऑफ DNA। अब जो DNA डबल हेलिक्स है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड जो DNA है, तो वो अनवाइंड होगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर ये DNA है तो ये DNA जो है ये ऐसे खुलने लग रहा है, ठीक है, ये ऐसे खुलने लग रहा है। आपको पता है ये 5' है, ये 3' है, 3' है, 5' है, ठीक है। तो ये यहाँ से खुलने लग रहा है। ये DNA जो है वो ऐसे था ना, पूरा इमेजिन करके देखो एक रस्सी को, ठीक है, और वो ऐसे करके खुल रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे खुलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये होता है DNA हेलिकेज की मदद से। अनवाइंडिंग जो होती है वो मेजरली DNA हेलिकेज की मदद से होती है, ठीक है। और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? टोपो आइसोमरेज, गायरेज, हेलिकेज, ये सब अनवाइंडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो है अब ये ऐसे ऐसे अगर ये खुलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं, तो सुपर कॉइल होने के भी चांस है, ठीक है। तो रिलीफ ऑफ सुपर कॉइल इज डन बाय टोपो आइसोमरेज, ठीक है। ये आपके MCQ भी आता है। रिलीफ ऑफ सुपर कॉइल इज डन बाय टोपो आइसोमरेज, ठीक है। अब ये टोपो आइसोमरेज की भी अगर अपन बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। अब ये सब अपन ने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। टाइप 1 क्या करता है? ट्रांजिएंट ब्रेक करता है एक स्ट्रैंड ऑफ DNA में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक स्ट्रैंड ऑफ DNA में ट्रांजिएंट ब्रेक करता है और इमीडिएटली रीसील कर देता है आफ्टर कॉइलिंग, ठीक है। और ये क्या करता है? ये इंड्यूस डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, ठीक है। वो तो एक स्ट्रैंड में कर रहा था, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, ठीक है, और फिर वापस से रीसील कर देगा, ठीक है। इस डबल स्ट्रैंड में ब्रेक करेगा, रोटेशन होगा और फिर वापस से रीसील कर देगा। और ये गायरेज, ये टाइप 2 जो होता है टोपो आइसोमरेज, उसको बोलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक अलग टर्म दे रखा है, दैट इज गायरेज, ठीक है। गायरेज इज अ बैक्टीरियल टाइप 2 टोपो आइसोमरेज, एक्ट्स ऑन क्लोज्ड सर्कुलर DNA। तो बैक्टीरिया में कैसा DNA होता है ये तो सबको पता है, ठीक है। सर्कुलर DNA, अपन में कैसा होता है? लीनियर DNA, ठीक है। तो ये बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, ख़त्म है बस, मतलब ये वाला अनवाइंडिंग ख़त्म, ठीक है। हेलिकेज जो है, हेलिकेज जो अपन ने देखा कि सेपरेट कर रहा है स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। तो कैसे कर रहा है ये सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ DNA? ये कट नहीं लगा रहा, विदाउट अ कट बट यूजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP। तो इसको ATP की रिक्वायरमेंट है, ये कट स्ट्रैंड्स सेपरेट करने के लिए ATP को यूटिलाइज करता है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अपन ने ORI देख लिया, DNA धीरे धीरे अनवाइंड हो रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक टर्म बताता हूँ मैं आपको, DNA रेप्लिसोम। DNA रेप्लिसोम, ठीक है। अभी आप अच्छे से सुन लो, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे एक एक टर्म अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो नोट्स में सब लिखा, अपन समरी भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो DNA रेप्लिसोम क्या होता है, ठीक है। DNA रेप्लिसोम का मतलब है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स और अदर फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स, प्रोटीन, एंजाइम जो भी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर DNA रेप्लिकेशन इज कॉल्ड रेप्लिसोम, ठीक है। So DNA replication requires a participation of almost more than 20 enzymes and proteins and they are called repliosome, ठीक है। तो एक रेप्लिसोम बनता है। अब अगर ये कंपोनेंट्स में बात करूँ DNA रेप्लिसोम की, तो उसका कंपोनेंट होता है एक तो प्रोटीन A, या फिर उसको DNA A भी लिखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इट बाइंड्स एट स्पेसिफिक साइट ऑफ ओरिजिन एंड ओपन्स द डुप्लेक्स। तो ये एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेगा और डुप्लेक्स को ओपन कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोटीन A हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अपन ने देख लिया रिलीफ ऑफ सुपर कॉइल की रिलीफ कौन करेगा?
रिलीफ टोपोआइसोमरेज, ठीक है। अब ये सब नहीं लिखेंगे अपन। हेलिकेज होता है, वो क्या करता है, हेलिकेज का दूसरा नाम डीएनए बी भी बोलते हैं इसको, कभी दो अलग नाम से आ जाता है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स बहुत बनेंगे, ठीक है, ये वीडियो से, तो वो थोड़ा हर बात का एंजाइम का और रोल सब अच्छे से ध्यान रखना। हेलिकेज क्या करता है, इट सेपरेट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, है ना। और ये हेलिकेज की एक बात ध्यान रखना कि ये इट कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे ये डीएनए है, ठीक है, अब ये ऐसे सेपरेट हो रहा है ना, तो ये कैसे दोनों डायरेक्शन में बाय डायरेक्शनली मूव करेगा, ठीक है। हेलिकेज जो है वो दोनों तरफ से बाय डायरेक्शनली मूव करेगा। हेलिकेज मूव्स ऑन बोथ डायरेक्शन, फॉर्म रेप्लिकेशन बबल विथ 2 रेप्लिकेशन फोर्क्स, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड है जो ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है अगर, तो इससे भी और ये वाला दोनों टेम्पलेट एक्ट करते हैं और इससे ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इट इज़ बाय डायरेक्शनल। और एक प्रोटीन होता है, ये सब ये रेप्लिसोम के कंपोनेंट्स बता रहा हूँ कि ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटीन ये हो गया, फिर टोपोआइसोमरेज हो गया, हेलिकेज हो गया। एक बात हाँ नहीं बताई थी, उसके अंदर ये भी आता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है, इट स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स, स्टेबलाइज करेगा कॉम्प्लेक्स को। अपन लास्ट में एक डायग्राम बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ये सब लगा के बता देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया रेप्लिसोम, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन, ये जो कंपोनेंट्स बने ये रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, रेप्लिकेशन फोर्क, और उसके अंदर क्या है, रेप्लिकेशन बबल भी कह सकते हैं। उसके अंदर क्या है, हेलिकेज है एक तो आपका, ठीक है, वो हेलिकेज है, वो अनवाइंड्स करेगा। उसके अलावा क्या है, हेलिकेज के अलावा, चलो मैं लिख ही लेता हूँ, लिखने में और दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो ठीक है। एक तो हेलिकेज है, एक ध्यान रखना है रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर होता है प्राइमेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है, वो अपन अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, बना के बताएंगे कि एक आरएनए प्राइमर होता है, छोटा आरएनए मॉलिक्यूल का टुकड़ा होता है 100 से 125 न्यूक्लियोटाइड का, और उसके बाद वो आरएनए प्राइमर जो होता है, ये अभी डायग्राम से बताता हूँ मैं, ठीक है। तो एक प्राइमेज होता है इसके अंदर, मेन एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो डीएनए की सिंथेसिस तो यही एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और अपन ने देखा एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग, ठीक है, इस प्रोटीन की वजह से रिकॉइल नहीं होता डीएनए, तो ये एसएसबीपी हो गया, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज को डिस्कस करते हैं, प्राइमर को डिस्कस करते हैं, और ये तो अपन ने देख लिया, ठीक है। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो अगर ऐसे ही अगर अपन करें तो ये ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। उसके बाद क्या होगा, आरएनए प्राइमर में बता रहा था, तो ये मान लो ये रेप्लिकेशन बबल बना है, तो ये अपना स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होगा और उसके आगे से फिर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तक इतनी इमेज दिमाग में रखना, ठीक है। उसके आगे की इमेज आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय इनकॉर्पोरेटिंग डीएनपी इन 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। वही बात है कि न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाएगा ये, ठीक है। और कैसे बनाएगा, 5' to 3' डायरेक्शन में चलता है। अब अपन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, फंक्शन और वो सब आपको पता ही है, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज और मैमेलियन डीएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो बैक्टीरियल डीएनए 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज बैक्टीरियल में 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, 1 की बात करें तो इसका एक एमसीक्यू तो ये बन गया कि इट इज़ कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम, ठीक है, क्योंकि एक साइंटिस्ट कॉर्नबर्ग था, उसने इसको डिस्कवर करा, ठीक है। तो कॉर्नबर्ग एंजाइम, और ये जो है ये आपका रिपेयर एंजाइम है।
अभी अपन अगली वीडियो में देखेंगे रिपेयर कैसे होता है, कि अगर ये जो अपन पढ़ रहे हैं नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन, अगर इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है ना, कुछ भी अगर कहीं से भी गड़बड़ हो जाती है या बेस पेयरिंग कहीं अलग है, तो रिपेयर मैकेनिज़म्स भी है, तो वो रिपेयर कैसे होता है, ठीक है, वो देखेंगे। और उस रिपेयर अगर नहीं हो और उससे क्या क्या डिजीज़ होगी वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज इट हैज़ बोथ, ये भी बात ध्यान रखना, 3' to 5' एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है ये भी आपको आगे समझ आएगा जब अपन आरएनए प्राइमर का देखेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आरएनए प्राइमर जो बन रहा है तो वो आरएनए का टुकड़ा है एक, और उसके आगे डीएनए बनता जा रहा है, एक बिल्कुल आसान भाषा में बताऊँ तो अब वो डीएनए बनाना अपन को, तो आरएनए को टुकड़े को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट उससे होता है, पर बाद में पूरा होने के बाद वो आरएनए का प्राइमर हटाने का काम जो करता है वो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब नाम से पता चल रहा है, एक्सो मतलब बाहर फेंक देगा उसको, ठीक है, निकाल के, और उसकी जगह वापस डीएनए का स्ट्रैंड जुड़ जाएगा छोटा सा, वो अभी अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये आपका मेन एंजाइम हो गया। और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है इट इज़, ये एक एमसीक्यू आता है, इट इज़ मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो 5 टाइप के होते हैं वैसे, 1 2 3 4 5, पर ये 1 और 3 के बारे में जो पॉइंट बताया वो ध्यान रखना है, ठीक है। मेमेलियन डीएनए पॉलीमरेज भी 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है। तो अल्फ़ा जो होता है वो आपका इट इज़ मेजर एंजाइम फॉर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ठीक है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के लिए ये अबाउट 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बीटा से पहले अल्फ़ा की ये ध्यान रखना कि इसमें 4 सब यूनिट्स होती है, ठीक है, अल्फ़ा के अंदर भी, और उसमें से जो एक सब यूनिट है इट इज़ ऑल्सो प्राइमेज एक्टिविटी, प्राइमेज की एक्टिविटी होती है। प्राइमेज की एक्टिविटी मतलब आरएनए प्राइमर को फॉर्म करेगा वो, ठीक है, अगला पॉइंट अपना वही है, ठीक है। उसके बाद बीटा की अगर अपन बात करें तो बीटा इज़ ए रिपेयर एंजाइम, उसमें रिपेयर एंजाइम कौन सा था बैक्टीरिया में, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। गामा इज़ एसोसिएटेड विथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सब एमसीक्यू बन सकते हैं आपके, ठीक है। बाकी फाइनल जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना उसका कोई बड़ा क्वेश्चन इन द सेंस नहीं आता है, और जो अपन मैं लास्ट में एक डायग्राम और एक फ्लो चार्ट बताऊंगा उससे आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। पर ये अंदर की चीज़ें अपन क्यों पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और वाइवा, ठीक है, ये 3 चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं। डेल्टा जो है इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब ये लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है ये भी अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यूज़ होता है। और एप्सिलॉन जो है इट इज़ ओनली फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये अपन डीएनए पॉलीमरेज देख लिया। अब प्राइमर बहुत कर लिया अपन ने, तो प्राइमर की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अपना कौन सा पॉइंट चल रहा है, 5वां, ठीक है। आरएनए प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो व्हाट इज़ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर चाहिए डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो आरएनए प्राइमर जो है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग होता है, ठीक है। और ये किससे बनता है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए प्राइमेज, ठीक है, प्राइमेज से बनता है, प्राइमेज एंजाइम से बनता है मेनली, क्योंकि अपने मेमेलियन में जो वो अल्फ़ा वाले में जो प्राइमेज एक्टिविटी है तो उससे प्राइमर बनता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्राइमर होता है छोटा सा, और उसके आगे फिर ये आपका डीएनए सिंथेसिस होता है। अगर मैं बेसिक बात करूँ तो ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है 3' 5', ठीक है, ये बेस है, इसके ऊपर हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो अपन ने एक टेम्पलेट उठा लिया, ठीक है। तो उसके ऊपर ये सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट इससे होता है कि ये एक प्राइमर बनता है, ये आरएनए का प्राइमर है, इसकी ये आरएनए के प्राइमर है, ये फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। ये आरएनए के प्राइमर से स्टार्ट होता है डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। फिर ये आरएनए प्राइमर के आगे आपका नया डीएनए की स्ट्रैंड बनती रहती है, ठीक है। ये था, तो ये अपना 5' to 3' डायरेक्शन में आगे डीएनए की स्ट्रैंड बढ़ती रहती है। तो अब ये आरएनए का क्या होता है पता है, कि जैसे फिर अपन ने बात करी ये प्राइमर है, और ये मान लो पूरा डीएनए का स्ट्रैंड अपना बनता जा रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये जो अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, जैसे बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 1 के अंदर, तो यही क्या करता है कि इस प्राइमर को रिमूव कर देता है, ठीक है, जो फिर इट रिमूव्स आरएनए एंड रिप्लेस विथ डीएनए। तो फाइनली आपका जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड ऐसे डीएनए का बन जाता है, और ये इधर एक ये आरएनए का प्राइमर है, यहाँ भी डीएनए हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है फिर लाइगेज एंजाइम आता है और इन दोनों को जोड़ देता है, ठीक है, इट ऐड देम, ठीक है। तो लाइगेज जॉइन द 2 एंड्स, जो जिनके बीच में ये गैप बच रहा था, एक तो आरएनए प्राइमर डीएनए बन गया, और इनके बीच में जो गैप था दोनों के बीच में उसको आपका
लाइगेज जोड़ देता है और फिर डॉटर स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आरएनए प्राइमर की एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इलॉन्गेशन हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड का। तो इलॉन्गेशन में ऐसा कुछ भी बताने जैसा नहीं है। इलॉन्गेशन में क्या होगा, हमेशा बेस पेयरिंग रूल, चारगाफ रूल ऑलवेज मेंटेन होगा, ठीक है। तो डीएनए किससे होगा इलॉन्गेशन, वही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ ईच न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए, ठीक है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इधर ATGC है मान लो। तो जो नया डीएनए सिंथेसिस होगा कैसे होगा, नया नया कैसे जुड़ेगा, TACG कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अपन ने देखा A=T, G=C, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे ऐसे ऐड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और पॉलीमराइजेशन हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। अभी अपन लास्ट में डायग्राम और समरी बना रहे हैं, बस खत्म कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो डीएनए का सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये नया डीएनए जो बन रहा है ये आपका 5' to 3' बन रहा है। मतलब अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ मैं कि ये जो टेम्पलेट है ये हमेशा रीड होता है फ्रॉम 3' to 5'। एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है, टेम्पलेट कैसे रीड हो रहा है, टेम्पलेट इज़ रीड फ्रॉम 3' to 5', ठीक है। अगर टेम्पलेट 3' to 5' रीड हो रहा है जब भी तो नया डीएनए 5' to 3' बन रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स वाटसन क्रिक मॉडल नहीं बोलना है, ठीक है। ये बात हो गई अपनी, ठीक है। और अपन ने देखा कि ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड भी वैसा का वैसा रहता है और नया बनता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। ये अपन ने वाटसन क्रिक में बात कर ली थी, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए सिंथेसिस। अब अपन आते हैं एक लास्ट पॉइंट पे, लास्ट जो प्रोसेस है, ठीक है, 7th या 8th पॉइंट जो भी आपका, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड ओकाजाकी पीसेस। तो ये क्या चीज़ है, इसका क्या फंडा है। तो अगर इसकी बात करें तो अपन डीएनए रेप्लिकेशन अपन ने देखा 5' to 3' डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अब स्ट्रैंड इसके अंदर दो होते हैं, एक तो स्ट्रैंड होता है जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड होता है, डिसकंटिन्यूअसली जो सिंथेसाइज्ड होता है उसको अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और एक स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है, उसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसका अभी बस अपन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये लैगिंग और ये है, ठीक है। दोनों में वैसे ही होगा 5' to 3', पर ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। तो अपन एक बार मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ठीक है। ये आपका डीएनए है 3' 5' 3' 5', ठीक है। ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, चल गया पता, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम, जो इसको अनवाइंड कर रहा है। तो अनवाइंड कैसे हो रहा है, डीएनए अनजिप कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ऐसे खुलता जा रहा है ये, और ये हेलिकेज है। ये हेलिकेज को काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ATP चाहिए होती है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो मैंने बताया आपको कि डीएनए सिंथेसिस हमेशा कैसे होगा 5' to 3'। ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये समझ लिया तो पूरा लिखित हो गया, कुछ भी क्वेश्चन है तो अगर ये 3' है इस एंड का, तो यहाँ ये टेम्पलेट है और ये भी टेम्पलेट है, मैंने बताया दोनों स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। तो अब इधर जो नया डीएनए बनेगा वो 5' बनेगा, एंटी पैरेलल, ठीक है। 3' है तो ये 5'। और मैं बोल रहा हूँ कि 5' to 3' जो डीएनए बनेगा 5' to 3', और ये सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डीएनए खुल रहा है, जिप हो रही है, तो इसको अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का क्या मतलब होता है। तो अगर ये 5' है तो इधर 3' होगा, तो मतलब यहाँ से शुरू होगा, तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन है, ठीक है, अवे फ्रॉम द फोर्क है। ये फोर्क कैसे हो रहा है, यहाँ इस डायरेक्शन में, मैंने ये एरो बनाया, ये ध्यान रखना। तो ये 5' इस डायरेक्शन में, तो अब ये 5' to 3' ऐसे होगा डीएनए का सिंथेसिस। तो ये जो होगा अवे फ्रॉम द डायरेक्शन, ये होगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पीसेस, ठीक है, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर होगा, 5' 3' 5' 3', ठीक है, ऐसे करके होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गया, जिसको अपन बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड और उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। तो समझ आया कैसे किया। सबसे पहले डीएनए है वो किस डायरेक्शन में अनजिप हो रहा है, और अगर 5' to 3' है तो उसी डायरेक्शन में डीएनए का कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, वो होगा लीडिंग स्ट्रैंड। और जो अपोजिट डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीएनए अनफोल्डिंग और अनजिपिंग, देयर इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। समझ आया ये बात। ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है।
ये पूरा मेन इससे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ही मैं और बात करूँ तो क्या कर सकते हैं अपन, और बात कुछ कर सकते हैं। उससे पहले अपन ओकाज़की देख लेते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स अटैच टू इट्स प्राइमर आरएनए, ठीक है। तो ये प्राइमर होगा, प्राइमर होगा, प्राइमर होगा। इसमें भी ये स्टार्ट कैसे, ऐसे ही थोड़ी हो गया, मैंने बताया ना प्राइमर तो चाहिए ही, आरएनए प्राइमर तो सब में चाहिए। तो प्राइमर तो सब में होगा और ये डिसकंटिन्यूअस जो स्ट्रैंड्स होंगे, तो अपन ये कह रहे हैं कि स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू इट्स ओन प्राइमर आरएनए, और ये स्मॉल पीसीस है, इन्हों को अपन ने एक नाम दे दिया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट दे आर अबाउट 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ, ठीक है। 100 to 250 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ, ठीक है। तो सिंथेसिस तो दोनों में जो हो रहा है वो आपका मेन बात ये ध्यान रखना 5' to 3' डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो अगर ये पूरा हो जाएगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो ये आरएनए के स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा, और यहाँ डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगे। बाद में जो भी गैप होगा, वो जो गैप जो भी होगा वो किससे फिल हो जाएगा, लाइगेज से, और ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस का आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। और फिर रिमेनिंग जो भी होगा वो निक हो जाएगा बाय लाइगेज, वो सब बात होगी, ठीक है। तो फाइनली हो गया डीएनए रेप्लिकेशन ख़त्म, डीएनए बन गया अपने पास, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड बन गए। दोनों स्ट्रैंड बनने के बाद क्या होता है, ये अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया, हायर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इट कंडेंसेशन इनटू क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक एडिशनल वही वाला पॉइंट कि वही है कि पहले न्यूक्लियोसोम बनेंगे, फिर डीएनए का फर्दर कंडेंसेशन हो के और क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनए सिंथेसिस है। एक बार अपन समरी देख लेते हैं, फिर आपको वापस से बताते हैं, ठीक है। ये डायग्राम तो समझ आया ना, ये वाला डायग्राम इस वीडियो का सबसे गोल्डन डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम्स को आप एक बार बना लेना और इसका कंसेप्ट समझ लेना, ठीक है। तो अब समरी देख लेते हैं अपन, ठीक है। समरी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये डायग्राम और ये समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं समरी, तो कैसे हुआ था, कैसे क्या चल रहा था। सबसे पहले अपन ने किससे आइडेंटिफाई किया था, ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ORI साइट इज़ आइडेंटिफाइड, ठीक है। और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ORI साइट्स थी जिनको अपन ने नाम दिया था ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये अपने यूकैरियोट्स में, जो कि मैमल्स में, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन इज़ आइडेंटिफाइड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अनवाइंडिंग किससे हो रहा था, अनवाइंडिंग बाय हेलिकेज टू फॉर्म रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। रेप्लिकेशन फोर्क बन गया था अपना। उसके बाद क्या हुआ था, रेप्लिकेशन फोर्क के बाद उसके बाद क्या हुआ, आरएनए प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड और सिंथेसाइज्ड बाय कौन से, आरएनए प्राइमेज एंजाइम से, ठीक है। तो ये आरएनए सिंथेस, जैसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड था तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्राइमर सिंथेसिस हो रहा था बाय आरएनए प्राइमेज। उसके बाद क्या हुआ था, डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस किस में था और डिसकंटिन्यूअस किस में था। तो कंटिन्यूअस इन लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब वापस से मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। और किससे हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से, ठीक है। उसके बाद डीएनए सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस किस में था, इन लैगिंग स्ट्रैंड में, मतलब अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, सेम एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो एक बात ध्यान दी आपने कि एक स्ट्रैंड में तो डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस है और एक में डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव का तो मतलब पता है, सेमी डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, इलोंगेशन इन बोथ डायरेक्शंस, इलोंगेशन इन बोथ स्ट्रैंड्स, और हमेशा इलोंगेशन 5' to 3', ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा, इलोंगेशन के बाद जो आरएनए प्राइमर था वो आरएनए के पीसेस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंस है, वो भी अपन देखेंगे अभी, ठीक है। हाँ, उसके बाद गैप्स फिल्ड बाय, गैप जो बच रहे थे वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स,
ठीक है, जो आरएनए रिमूव हुआ तो वहाँ खड्डा तो रहेगा नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से गैप होंगे, ठीक है, फिर वो गैप किससे, लाइगेज से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसके बाद प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है, ख़त्म नहीं हो जाता यहाँ पे, प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब अपन डीएनए रिपेयर देखेंगे, मतलब कुछ भी गलती हुई है इस रेप्लिकेशन करने के दौरान, कहीं भी कुछ अलग अलग उल्टा सीधा बेस जुड़ गया है, तो डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, ठीक है, तो वो प्रूफ रीड करेगा, और ये खाली डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं होता, इसलिए आरएनए में म्यूटेशन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज, और फाइनली ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमैटिन, ठीक है, तो ये बात अपनी फाइनली ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा क्रोमैटिन के अंदर, ठीक है। तो मेन एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, अगर अपन इसकी बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स मेनली इन्वॉल्व थे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम जो कि आरएनए प्राइमर बना रहा था, उसके अलावा प्रोटीन में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो थे जो स्टेबलाइज कर रहे थे, और लास्ट में जो जोड़ रहा था वो कौन था, डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये सब इतने सारे एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे ही लंबी हो गई है, तो अपन अगली वीडियो में इसको देखते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में अपन देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स, बहुत छोटे से डिफरेंस है, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो होगी, पर ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए इसको अभी रोकना पड़ रहा अपन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और इस टॉपिक के जस्ट बाद में उसको देख के फिर ये टॉपिक ख़त्म करना, ठीक है।